हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी पावर चैनल। अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके स्टेट बोर्ड के लिए 60 to 70% आपके मार्क्स ले आएंगे। ठीक, कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, तो ये आपका क्लास हो जाएगा। क्लास आपका यूजर डिफाइंड टाइप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिराइव डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आपका एरे हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको जान लेना जरूरी है। ठीक है, देखिए डेटा टाइप्स जो होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप वो होता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल डेटा, वाइड। ठीक है, ये सब क्या है, फंडामेंटल डेटा टाइप है। उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, रेफरेंस, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका डिफाइंड, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है वो क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन। ठीक है, ये सब हो गया आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। देखिए फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट इज डॉट 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 एंटिटी। ये कौन सा एंटिटी होता है, लॉजिकल एंटिटी होता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नॉन एज, वो कहलाता है आपका टोकन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर। तो आपका ये जो ऑपरेटर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो वेरिएबल लिखा उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, ये सिंगल क्वाइट्स इनक्लोज्ड होता है। अगला देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, डबल क्वाइट्स इनक्लोज्ड में होगा। अगला जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे ये दिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ उप्स। उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, द आई एस लोअर इज डिफाइंड एज। तो ये आपका कैसे डिफाइंड होता है, सी टाइप डॉट एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स प्लस प्लस इज नॉन एज। ये क्या कहलाता है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। अगर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होता तो कैसे होता, वो प्लस प्लस एक्स होता। ठीक है, एक्स का मतलब वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, ये आपका प्री इंक्रीमेंट ये हो जाएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सी प्लस प्लस ऑपरेटर इज नॉन एज ऑपरेटर। ठीक है, ये जो ऑपरेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ऑपरेटर कौन सा होता है, वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंट्री कंट्रोल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो वाइल और फॉर ये दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आपका सही आंसर, वाइल एंड फॉर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इज। तो स्ट्रक्ट हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी आउट इज ए एन। ये क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। वो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ओके, अगला प्रश्न है, द एरे इंडेक्स नंबर स्टार्ट एट। ये 0 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपके स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है तो आपका हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो आपका ये जो है यहाँ पे डबल स्लाइस और यहाँ पे वन स्लाइस एंड स्ट्रैक, तो ये आपका जो है कमेंट लाइन के लिए यूज होता है ना। तो ये
वन लाइन के लिए यूज होता है, ये मल्टीपल लाइन के लिए यूज होता है। तो बोथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट इन C++। तो आपका स्विच जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट्स provides facility of using object of one class inside another class। तो ये आपका composition सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, normalization is used to reduce। तो क्या reduce करने के लिए यूज होता है? तो डेटा रिडंडेंसी आपके लिए ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटा बस इज नॉन एज। तो उसे कहते हैं डेटा रिटेंडेंसी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। तो आपका कॉमा सही आंसर हो जाएगा। इफ़ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एरे 5 साइज यहाँ पे दिया हुआ है, 5 साइज यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन स्टोर। तो यहाँ पे 25 एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, इन C++ प्रोग्रामिंग /v इज़ यूज्ड फॉर। तो ये वर्टिकल टैब के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन C++ strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ को काउंट करने के लिए ये यूज होता है strlen, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ C++। तो आपका रिफ्लेक्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, अ नेम्ड लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट इज नॉन एज। तो ये आपका एरे कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन एरे आर कॉल्ड। उसे कहते हैं एरे वेरिएबल, ओके। अगला प्रश्न है, हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। तो ये .h आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द सिंबल ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नोट में आप देखिए, यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो आपका ऐसा लिखा होता है, इस तरह से आपका सिंबल होता है। और प्री इंक्रीमेंट का जो सिंबल होता है ये ++ वेरिएबल यहाँ पे होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द साइज ऑफ फ्लोइंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ओके। स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका साइज क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका साइज होगा 10। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर क्या लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स आल्सो कॉल्ड इंक्लूड फाइल्स। ठीक है, इसको इंक्लूड फाइल्स भी बोलते हैं। प्रोवाइडेड फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस फॉर लाइब्रेरी फंक्शन कोड दैट कैन बी इंक्लूडेड इन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो टेल्स द कंपाइलर व्हाट फाइल्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर प्रोसेसिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ लीनियर सर्च, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, सर्च इज द एक्टिविटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच अ पार्टिकुलर एलिमेंट इज सर्च्ड इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स लोकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट इज टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड इंस्पेक्ट ईच एलिमेंट वन आफ्टर द आउटर until the object is found। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड लीनियर सर्च। ये जो मेथड है इसको कहते हैं लीनियर सर्च। ओके, अगला प्रश्न देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप डिफाइंस एज अ सेट वैल्यूज अ वेरिएबल में एज्यूम एंड द ऑपरेशंस विच में बी अप्लाइड ऑन इट। ओके, ये आपका डेटा टाइप हो गया। अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर्स है। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ द डेटा आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग एंड फॉर द subsequent uses, that is it is a method of a study of how the data items
इंटर रिलेटेड, ठीक है, हाउ द डाटा आइटम्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर, एरे हो गया, स्टैक हो गया, एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है, विच इज फुल, ठीक है, जो कि फुल है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्या, ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो कहलाता है। अंडरफ्लो क्या होता है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक खाली डेटा स्ट्रक्चर है, उससे एलिमेंट को डिलीट करना है, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो, वो सिचुएशन जो है क्या कहलाता है, अंडरफ्लो कहलाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, जो कि VBI है आपका, डिफरेंस बिटवीन अ लिफो एंड फीफो। लिफो और फीफो के बीच में डिफरेंस करना है, तो लिफो का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है देख लीजिए, व्हेन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड कॉल्ड टॉप, ठीक है, दैट इज एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड इज डिलीटेड फर्स्ट इज कॉल्ड अ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट एग्जाम्पल में क्या, स्टॉक, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे फीफो में क्या लिखा हुआ है, फीफो का स्टेटमेंट, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हेन इंसर्शन इज डन एट द एंड एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज एलिमेंट फर्स्ट इंसर्टेड इज फर्स्ट टू बी डिलीटेड, ठीक है, इज कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ABBBI है आपका, व्हाट आर द वेरियस फिजिकल मीडिया यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन अ नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। देखिए आंसर में क्या है, द वेरियस फिजिकल मीडिया यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन अ नेटवर्क सिस्टम इज, पहला है लैन, मैन, वैन। देखिए लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो वैन है उसका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।